प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र कल्याण की कामना कर रहे हैं, क्योंकि अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, यह हमारे वेदों में कहा गया है, यह हमारे मनीषियों ने कामना की है। प्रधानमंत्री जो कि नए भारत के अभ्युदय की कामना लेकर ही वहां पहुंचे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं श्री राम लला विराजमान को। प्रधानमंत्री इसके बाद राष्ट्र द्वारा प्रस्तुत की जा रही कार्यांजलि का भी अवलोकन करेंगे, जबकि दिव्य भव्य नव्य भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण कार्य के वो साक्षी बनेंगे, और जिसका सौभाग्य उन्हें हासिल हुआ था 5 अगस्त साल 2020 को भूमि पूजन करने के जरिए। तो इस समय दीप प्रज्वलित करके भगवान श्री राम लला विराजमान के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूचे राष्ट्र की ओर से राष्ट्र कल्याण की कामना कर रहे हैं, विश्व कल्याण की कामना कर रहे हैं। हमारी ही संस्कृति है जो कि वसुधैव कुटुंबकम कहती है, हमारी ही संस्कृति है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः का मंत्र जपती है। हमारी ही संस्कृति है जो कि धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो इसकी कामना करती है। हमारी ही संस्कृति है जो विश्व के कल्याण की प्रार्थना करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम लला विराजमान के दरबार में दीप प्रज्वलित करके आराधना कर रहे हैं, और एक अलख भी जगाई उन्होंने इस दीप के माध्यम से। आप समझ सकते हैं कि एक अलख है जो जागी है समूचे राष्ट्र में राष्ट्र निर्माण की, एक अलख जागी है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की, एक अलख जागी है जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी अप्रतिम दीप का प्रज्वलन करके अपने संकल्प को सिद्धि के लिए, उसे और दृढ़ता और विश्वास प्रदान करने के लिए, राष्ट्र की तरफ से कामना करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए इस समय प्रस्तुत हैं भगवान श्री राम लला विराजमान के दरबार में। स्वामी सत्येंद्र दास जी ने तिलक लगाकर और अंगवस्त्र देकर जननायक का अभिवादन किया है, और श्रद्धावनत हैं, विनयावनत हैं। प्रधानमंत्री समूचे राष्ट्र की ओर से संत महात्माओं मनीषियों और समूचे नर और नारायण की संकल्पना को साकार करने में लगे समस्त व्यक्ति के सामने। अयोध्या उस सनातन संस्कृति का प्रतीक है जिसने उदार हृदय से सभी धर्मों को और संस्कृतियों को शरण दिया। अयोध्या की महिमा चारों भुवन में व्याप्त है। ये भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के साक्षात अवतार की भूमि है। ये भगवान श्री राम के जन्म स्थान की भूमि है। अयोध्या की महिमा और गरिमा जगत प्रसिद्ध है, और आज जगत गुरु भारत की संकल्पना को अपने मन में सजोए और प्राण प्रण से अहर्निश प्रयासरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम लला विराजमान के दरबार में पहुंचे हैं राष्ट्रमंगल की कामना करने के लिए। युगों युगों की साक्षी है ये अयोध्या की पावन धरती। कहा गया है अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। मोक्षदायी नगरों में सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल है अयोध्या को। विश्व प्रसिद्ध है भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या, और भगवान श्री राम लला विराजमान की परिक्रमा कर रहे हैं, प्रदक्षिणा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी, परिव्राजक नरेंद्र मोदी, सन्यासी नरेंद्र मोदी, स्वप्नद्रष्टा नरेंद्र मोदी, और भारतीय संस्कृति के संवाहक अग्रदूत के रूप में नरेंद्र मोदी, भारत भारतीयता के प्रतीक के रूप में नरेंद्र मोदी। हमारी ही संस्कृति कहती है, भगवान श्री राम ने अयोध्या की महिमा का गुणगान करते हुए लक्ष्मण से कहा कि अपस्वर्णमयी लंका मेना लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है और इसके लिए समर्पित तन मन और प्राण है। इसी भावना को आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं भगवान श्री राम लला विराजमान के दरबार में। आराधना की है रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने। उन्होंने कहा कि श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम
कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पतपीठ मानहु तड़ित रुचि सुचि नवमि जनक सुतावरम। राष्ट्रमंगल की कामना, विश्व कल्याण की कामना, जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने की संकल्प की सिद्धि के दृढ़ता और विश्वास को और प्रगल और प्रगाढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं श्री रामलला विराजमान के दरबार में। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस समय श्री रामलला विराजमान का पूजन अर्चन और आरती करते हुए, और इस समय सहगामी हैं, सहचर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि भारत भारतीयता के ध्वजवाहक हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सनातन संस्कृति के संक्रांति काल के अग्रदूत हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि नर और नारायण दोनों की सेवा में अहर्निश प्राण प्रण से जुटे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि परिव्राजक सन्यासी निर्विकार और निर्लिप्त भाव से राष्ट्र निर्माण में अपने समस्त कार्यों का अर्पण करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं आराधना करने के लिए, वंदना करने के लिए श्री रामलला विराजमान के दरबार में। कहा गया है स्वर्णमयी लंका न मिले मां, अवधपुरी की धूल मिले, सोने में कांटे चुभते हैं, मिट्टी में है फूल खिले। जब ये भावना होती है, जब ये तपश्चर्या होती है, जब ये संकल्प होता है, तभी ऐसे राष्ट्र पुरुषों का निर्माण होता है जिन्होंने आजीवन इस मंत्र का जाप किया कि इंद्रासन वैभव नहीं प्यारा, माता की गोदी प्यारी, नमो नमो जग जननी माता, कण कण परसुत बलिहारी, पुष्पों की शैया न मिले मां, कदम कदम पर शूल मिले, सोने में कांटे चुभते हैं, मिट्टी में हैं फूल खिले। स्वर्णमयी लंका न मिले मां, अवधपुरी की धूल मिले। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अवधपुरी की धूल को स्वर्ण के सुखों से भी ज्यादा श्रेयस्कर माना, और साथ ही साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम न केवल सनातन संस्कृति के बल्कि विश्व की अनेक संस्कृतियों के बीच में भी राम सेतु का कार्य करते हैं, क्योंकि तब जबकि पश्चिम की संस्कृतियां वनों में रहकर आदिमानव जैसी जिंदगी जीती थी, तब हमारे गंगा और यमुना के तटों पर सामगान का हमने उद्घोष किया था। कहा गया है जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत में सामगान का स्वार्गिक स्वर था दिया सुनाई। सही बात यह है कि सनातन संस्कृति ने ही पूरे विश्व को ज्ञान दिया, सनातन संस्कृति ने ही पूरे विश्व को अर्थ धर्म मोक्ष की राह दिखाई। और आज उसी अवधपुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों करोड़ों भारतवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं भगवान श्री रामलला विराजमान के दरबार में। और साथ ही साथ अभी उन्होंने पूजा अर्चना की है, पुष्पांजलि अर्पित की है, उन्होंने दीपांजलि अर्पित की है, और इसके बाद वो कार्यांजलि जो राष्ट्र द्वारा अर्पित की जा रही है भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण की जो अहर्निश प्रक्रिया 5 अगस्त सन 2020 से जारी है, और जिसका सौभाग्य, जहां भूमि पूजन करने का सौभाग्य भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। आज उस स्वप्न के साकार होते हुए एक स्वप्न दृष्टा उस स्वप्न को साकार देखने के लिए जा रहा है कि किस तरीके से जो सपना 5 शताब्दियों से अनेकों पीढ़ियों ने देखी, अब वो सपना साकार हो रहा है। 5 अगस्त सन 2020 को भूमि पूजन का गौरव और श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस समय जा रहे हैं स्वप्नों को साकार होते देखने के लिए, उसके साक्षी बनने के लिए। और निश्चित तौर से ऐसा सपना जो 5 शताब्दियों से अनेक पीढ़ियों ने देखी, भारत भारतीयता के एक एक व्यक्ति ने देखी, और जिसके लिए अनेकों हुतात्माओं ने, अनेकों पुण्यात्माओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, वो सपना साकार हो रहा है। भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर दिव्य भव्य नव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये केवल मंदिर ही नहीं है, अयोध्या की महिमा और गरिमा के अनुरूप किया जा रहा निर्माण है। ये केवल मंदिर ही नहीं है, भारत भारतीयता का प्रतीक है। ये केवल एक मंदिर ही नहीं है, समूचे विश्व को सनातन संस्कृति और भारत भारतीयता की तरफ से दिया जा रहा अनुपम उपहार है।
और उसी के दृष्टा बनने के लिए, उसी का साक्षात करने के लिए, उसी के साक्षी बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंचे हैं भगवान श्री राम लला विराजमान के मंदिर के परिसर में, जहां पर जन्मस्थान पर दिव्य भव्य नव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि निगाए। भगवान श्री राम की महिमा को अनेकों कोटि कोटि कल्पों तक भी बखाना नहीं जा सकता, और ये भगवान श्री राम द्वारा प्रदत्त किया गया, निमित्त किया गया वो कार्य है जिसकी प्रतिपूर्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस समय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारी और भगवान श्री राम के इस दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण में लगी एजेंसियां, जिसमें TCS, लॉर्सन एंड ट्रूब्रो और अन्य अनेक वैज्ञानिक शोध संस्थाओं के परामर्श के बाद इस विशद कार्य को जो निर्माण दिया जा रहा है, वो इस समय स्वागत कर रहे हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारी, और साथ ही साथ इस पूरे सपने को साकार करने में जुटे हुए हमारे कर्मवीर, हमारे श्रमजीवियों के प्रतिनिधि, और साथ ही साथ अब आप देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोपान केवल नहीं चढ़ रहे हैं, ये उस दिव्य भव्य मंदिर जो कि भगवान श्री राम को समर्पित है, 5 शताब्दियों के महायज्ञ की जो पूर्णाहुति के रूप में है, उसका सोपान चढ़ रहे हैं। और ये सोपान है राष्ट्र निर्माण का, ये सोपान है निश्चित तौर से सनातन संस्कृति के पुनर्स्थापना का, और ये सोपान है सनातन संस्कृति के संक्रांति काल के संवाहक के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा किए जा रहे, नर और नारायण को अर्पित किए जा रहे एक एक कार्य को। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं उस दिव्य भव्य नव्य मंदिर का साक्षात करने के लिए, साक्षी बनने के लिए, जिसके भूमि पूजन करने का गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 अगस्त 2020 को मिला। नृपेंद्र मिश्र, जो कि मंदिर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ महासचिव श्री चंपत राय, जो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इस पूरे कार्य को साकार करने के लिए, धरातल पर उतारने के लिए अहर्निश सेवा कर रही जो वैज्ञानिक शोध संस्थाओं के बाद कार्यप्रदायी एजेंसियां हैं, उनके प्रतिनिधि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से ये मंदिर साकार रूप ले रहा है, किस तरीके से ये मंदिर साक्षात स्वरूप ले रहा है। इस मंदिर की अगर विशिष्टता की बात करें तो ये मंदिर बेहद विशिष्ट है, और ये मंदिर काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर है। तकरीबन 350 मीटर गुणे 250 मीटर, यानी कि 350 मीटर लंबा और 250 मीटर चौड़ा और 161 मीटर, माफ करिएगा, 350 फीट और 250 फीट और 161 फीट ऊंचा भगवान का ये शिखर होगा, जो कि इतिहास में काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर के रूप में होगा, जो कि सनातन संस्कृति के दिव्य स्तंभ के रूप में होगा। और इस मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया रही, ये बेहद गहन शोध और वैज्ञानिक परामर्श के बाद शुरू हुई। CBRI, अनेक IITs और साथ ही साथ भवन निर्माण संस्था के जो विशेषज्ञ कंपनियां हैं, उन्होंने अपने विशद परामर्श के बाद जिस रूपरेखा को तैयार किया, वो रूपरेखा अब साकार रूप ले रही है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह के पहले स्थित मंदिर के नाट्यगृह के क्षेत्र में है। नाट्यगृह क्षेत्र के बाद गूढ़ गृह क्षेत्र है, जहां से सब लोग इस मंदिर में भगवान श्री राम लला विराजमान के दर्शन करेंगे। और एक छोटी सी प्रदर्शनी जो कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा लगाई गई है, उसका अवलोकन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। दर्शकों को यह बताना जरूरी है कि जब इस धराधाम पर, इस स्थान पर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, तो यह माना गया कि शताब्दियों पहले यहीं से कभी मां सरयू की धारा बहा करती थी। तो ऐसे में ये चुनौती आई कि मंदिर ऐसा निर्माण हो जो समय की शिला पर अमिट हस्ताक्षर हो, साथ ही साथ 1000 वर्षों तक यह अपनी पूर्ण संरचना में रहे। तो नीचे से जल की धारा कभी शताब्दियों वर्ष पूर्व होने की वजह से इस मंदिर को ऐसा आधार और आकार दिया जा रहा है जो कि अभेद्य है, और करीब 1000 वर्षों तक यह सनातन संस्कृति के दिव्य स्तंभ के रूप में स्थापित रहेगा। इसके लिए तकरीबन 20,10,000 घन मीटर
इस क्षेत्र से पूरा रेत निकाला गया और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो था 400 फीट चौड़ा, 350 फीट लंबा और 55 फीट गहरा था। 55 फीट गहरे नीचे तक जाकर खुदाई करने के बाद 2,10,000 घन मीटर रेत यहाँ से निकाला गया और उसके बाद इस पूरे के पूरे क्षेत्र को IIT और CBRI द्वारा जो विशेष रॉयल कॉम्पैक्ट कंक्रीट, जो कि रूरल कॉम्पैक्ट कंक्रीट है, उसको बनाया गया, विशेष कंक्रीट बनाया गया और उसको तकरीबन 1 फीट के लेयर में उसको तब्दील किया गया। 1 फीट का लेयर दबाकर उसे 1 इंच में परिवर्तित किया जाता था और ऐसे ऐसे तकरीबन 48 स्तर यानी लेयर यहाँ पर हुए और 480 इंचेस से ज़्यादा यानी कि तकरीबन 40 फीट से ज़्यादा गहरा एक ऐसा आधार तैयार हुआ जो कि 1 फीट को दबाकर 1 इंच में परिवर्तित किया गया है। इतना वो कॉम्पैक्ट किया गया है जिससे कि मंदिर की जो आधारशिला रहे वो राष्ट्र के बुनियाद की तरह मजबूत हो, हमारे संकल्प की तरह वो मजबूत हो। और उसके बाद इस पर दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई। गर्भगृह का जो क्षेत्र है जहां पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद इस प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद जाएंगे, वहां इसकी गहराई 6 फीट और नीचे तक की गई, यानी कि तकरीबन 55 फीट से ज़्यादा और 6 फीट अधिकतम यानी 61 फीट से ज़्यादा RCC की ढलाई वहां पर करके और उसके बाद मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई। और मंदिर निर्माण में जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उसके प्रतिनिधि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक एक कार्य की जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे इस मंदिर को कालजयी स्वरूप दिया जा रहा है, कैसे इस मंदिर को समय की शिला पर अमिट हस्ताक्षर बनाया जा रहा है और कैसे इस मंदिर को सनातन संस्कृति का दिव्य भव्य नव्य प्रकाश स्तंभ के रूप में रूपांतरित किया जा रहा है। वास्तव में ये कैसे सपने का साकार होना है जिसके लिए 5 शताब्दियों से इस चले हुए महायज्ञ में अनेक हुतात्माओं ने इस महायज्ञ में अपना जीवन होम कर दिया। ये वास्तव में एक सपने के साकार होने जैसा है। मंदिर निर्माण की इस पूरे क्षेत्र की अगर बात करें तो इस पूरे 61 फीट के RCC की ढलाई के बाद इस मंदिर क्षेत्र में 5 फीट का 2 लेयर्स हैं और ऐसे ग्रेनाइट के प्लिंथ बनाए गए हैं। जिस अभी जो सीढ़ियां चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए वो ऊंचाई उन्हीं प्लिंथ की है और ये तकरीबन 5.5 गुणे 3.5 गुणे 2.5 फीट यानी इनका वजन तकरीबन एक पत्थर का वजन 3.5 टन से ज़्यादा है। और इन पत्थरों को आपस में फंसाकर, जो कि प्राचीन काल के मंदिर के निर्माण में जो तकनीक स्थापित की जाती थी उसी आधार से पत्थरों को आपस में जोड़कर एक ऐसा प्लिंथ बनाया गया है जो वो ग्रेनाइट का प्लिंथ है और उसके ऊपर फिर भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। यानी कि तकरीबन 61 फीट का आधार स्तंभ कंक्रीट का RCC और उसके ऊपर 21 फीट की ऊंचाई का प्लिंथ और फिर उस प्लिंथ के ऊपर इस समय, उस आधार के ऊपर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं, जहां पर अब भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। और अब जो मंदिर में निर्माण में पत्थर प्रयुक्त हो रहे हैं वो बंशी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर, लाल बलुआ पत्थर हैं, जो कि राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना से लाए जाते हैं। और इस समय कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विस्तार से बता रहे हैं कि कैसे इस मंदिर को समय की शिला पर अमिट हस्ताक्षर के रूप में, इतिहास में एक अमर गाथा के रूप में, सनातन संस्कृति के प्रकाश स्तंभ के रूप में और साथ ही साथ भारत और भारतीयता के गौरव के रूप में स्थापित किया जा रहा है। और सही मायने में ये कार्यांजलि है, श्रद्धांजलि है ऐसे अनेक वीर हुतात्माओं को जिन्होंने इस मंदिर निर्माण के महायज्ञ में अपने जीवन को होम कर दिया, जिन्होंने बलिदान कर दिया अपनी पीढ़ियों को। और ये कई 5 शताब्दियों से अनेकानेक पीढ़ियों के सपनों के साकार होने का दिन है और उन सपनों को साकार होने का साक्षात अनुभव समूचा राष्ट्र कर रहा है। संस्कृति के संवाहक, भारत भारतीयता के ध्वजवाहक और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जननायक के रूप में इस समय देख रहे हैं। और जो मंदिर निर्माण की अभी मैं जिसकी चर्चा कर रहा था कि जिस तरीके से हमारे प्राचीन काल में मंदिरों में पत्थरों को आपस में
दूसरे पत्थरों को जोड़ने के लिए बीच में एक वृत्त बनाकर और पत्थरों से ही उनको जोड़ दिया जाता था। कहीं भी इस पूरे मंदिर में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और पत्थरों को पत्थरों से ही जोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस छोटे से पत्थर में दूसरे शिलाखंड को फंसाया गया है। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि भूकंप आने की कैसी भी स्थिति में, किसी भी कंपन और दोलन की स्थिति में ये पत्थर एक दूसरे से हटते नहीं हैं और जो निर्माण कार्य है वो अहर्निश और निरंतर चिरस्थायी रूप में विद्यमान रहता है। ऐसे मंदिरों का निर्माण, ऐसी तकनीक का निर्माण शताब्दियों पहले दक्षिण भारत के मंदिरों में, उत्तर भारत के मंदिरों में विशद रूप से की गई और जिससे पत्थरों को पत्थरों से ही जोड़ा गया है और जिसमें कंक्रीट या लोहे का कहीं भी किसी तरीके का इस्तेमाल नहीं किया गया है। रामशिलाओं का पूजन का वो दिन भी भारत भारतीयता के लोगों को याद होगा, भारतवासियों को याद होगा, जब रामशिला पूजन और राष्ट्र निर्माण के, राष्ट्र मंदिर के इस निर्माण का आंदोलन चला था, जिसमें सहगामी थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तत्कालीन भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ। सोमनाथ से अयोध्या की उस यात्रा के भी आप सहभागी रहे और साथ ही साथ आपको गौरव हासिल हुआ आज यहाँ 5 अगस्त 2020 को इस स्थान पर, पवित्र स्थान पर भूमि पूजन का और राष्ट्र की तरफ से राष्ट्र को एक कार्यांजलि प्रस्तुत करने का, एक ऐसे स्वप्न को साकार करने का भी आपको गौरव प्राप्त हो रहा है। और उसी स्वप्न को साकार होता देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि किस तरीके से दिव्य, भव्य, नव्य सनातन संस्कृति के दिव्य प्रकाश स्तंभ का निर्माण किया जा रहा है। अगर देखें तो आधुनिक अयोध्या, अलौकिक अयोध्या, आध्यात्मिक अयोध्या, इसके भी निर्माण की प्रक्रिया सतत जारी है, अहर्निश जारी है। अयोध्या की आत्मा को समेटकर, मूल आत्मा को सजोकर आधुनिकता के कलेवर में चिर पुरातन नित नूतन अयोध्या के निर्माण का कार्य जारी है। और ये कैसा निर्माण का कार्य है, ये कैसा कायांतरण का कार्य है, ये कैसा रूपांतरण का कार्य है जो अयोध्या की गरिमा और महिमा के अनुरूप हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अवलोकन कर रहे हैं समूचे मंदिर परिसर का, समूचे हो रहे निर्माण कार्यों का। अभी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इससे आगे गर्भगृह का वो क्षेत्र है जहां पर भगवान श्री राम लला विराजमान होंगे, जो भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, जो भगवान श्री राम के जन्म स्थान के लिए किए गए महायज्ञ के महासंकल्प की सिद्धि का स्थान है, जो अनेकानेक पुण्यात्माओं, हुतात्माओं के लिए एक ऐसा बलिदान का स्थान है जिसके लिए भारत भारतीयता और सनातन संस्कृति ने अपने गुलामी के जंजीरों को तोड़ते हुए, गुलामी के प्रतीकों को तोड़ते हुए अपनी सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना की। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेषज्ञों से बात करके, उनसे जानकारी हासिल करके मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में जो अन्य आवश्यक चीजें हैं उनको भी समझ रहे हैं और उनको समझा रहे हैं। ये बताना आवश्यक है क्योंकि इस तरीके के जो भी विशद दिव्य भव्य निर्माण होते हैं, चाहे वो केदारपुरी का निर्माण हो, चाहे वो काशी कॉरिडोर के विश्वनाथ धाम का निर्माण हो, या फिर भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इन सभी निर्माण कार्यों की विशद समीक्षा की जाती है और दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, जिससे कि इस मंदिर को आध्यात्मिकता के साथ साथ आधुनिकता के स्तंभ के रूप में भी स्थापित किया जा सके। ये मंदिर परिसर के बाद तकरीबन 25 फीट बाद ये मंदिर का मुख्य क्षेत्र है जहां पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अग्रसर हो रहे हैं भगवान श्री राम लला विराजमान के भावी मंदिर के गर्भगृह की तरफ। परंपरा के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार वो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं गर्भगृह की तरफ। हस्त प्रक्षालन और अपनी पादुका को से निवृत्ति पाने के बाद इस समय एक बार फिर भावी दिव्य भव्य धाम के गर्भगृह की तरफ अग्रसर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यह पूरा का पूरा जो मंदिर है वो बंशी पहाड़पुर के गुलाबी लाल बलुआ पत्थरों द्वारा निर्मित किया जाएगा। तो गर्भगृह का जो निर्माण है वो सफेद संगमरमर द्वारा किया जाएगा। और गर्भगृह के जो स्तंभ हैं, जो गर्भगृह के जो पिलर्स हैं, जो गर्भगृह का जो स्वरूप है वो बेहद विशिष्ट है। और साथ ही साथ इसके पीछे का जो क्षेत्र है, दर्शनार्थी श्रद्धालु
राम भक्त वहां से भगवान श्री राम लला विराजमान के दर्शन कर पाएंगे। और ये मंदिर निर्माण का जो काम शुरू हुआ तो अनेक चुनौतियां भी थी, पर्यावरणीय चुनौतियां, जो बंसी पहाड़पुर से पत्थर लाने की जो प्रक्रिया थी उसको भी सरल करते हुए, पर्यावरण संरक्षण के मूल्यों को संरक्षित करते हुए, लेकिन वहां से पत्थरों की आपूर्ति सुनिश्चित करने का भी कार्य प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा समयबद्ध तरीके से किया गया। और जो भी इस समय आप देख रहे हैं कि जो मंदिरों के स्तंभ हैं, जो मंदिरों के जो स्वरूप हैं, जो उन पर पच्चीकारी और जिस तरीके का शिल्प और विन्यास किया जा रहा है वह भी बेहद अद्भुत है। और ये मंदिर जो कि अभी जहां पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, यहां से 161 फीट ऊंचा गर्भगृह का शिखर होगा, जो कि प्रकाश स्तंभ होगा सनातन संस्कृति और भारत भारतीयता का। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव श्री चंपत राय दीप प्रज्वलित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर भगवान श्री राम लला विराजमान की आराधना करने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौभाग्यशाली हैं क्योंकि भूमि पूजन का भी उन्हें सौभाग्य मिला और इस दिव्य भव्य मंदिर का साक्षात दर्शन करने पहुंचे हैं कि किस तरीके से संकल्प की सिद्धि हो रही है और किस तरीके से इस समय भव्य राष्ट्र निर्माण के साथ भव्य मंदिर निर्माण की भी प्रक्रिया जारी है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपक हमारी संस्कृति का ऐसा प्रतीक है जो तिमिर को समाप्त करता है, अंधकार को समाप्त करता है और ज्ञान का प्रकाश समूची दुनिया में जिस तरह से भारत ने फैलाया है, तो उसी तरीके से हमारी सनातन संस्कृति में दीप का विशेष महत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीप प्रज्वलित करके आज छोटी दीपावली के अवसर पर भगवान श्री राम लला विराजमान के दिव्य भव्य नव्य धाम के निर्माण के गर्भगृह में उन्होंने पूजा अर्चना भी की। समूचे राष्ट्र की तरफ से उन्होंने पूजा अर्चना की और साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्र निर्माण की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्र निर्माण की कामना करते हैं तो वो समूचे राष्ट्र का आह्वान करते हैं, युवाओं का आह्वान करते हैं, श्रमजीवियों का आह्वान करते हैं, कर्मजीवियों का आह्वान करते हैं कि लोग राष्ट्र निर्माण में जुटे। शत शत दीप इकट्ठे होंगे, अपनी अपनी चमक लिए, अपने अपने त्याग तपस्या श्रम संयम की दमक लिए। निश्चित तौर से एक दीप जलाने की परंपरा एक व्यक्ति द्वारा की जाए और अगर इसी परंपरा को हर व्यक्ति द्वारा बढ़ाया जाए तो कहीं भी अंधेरा नहीं रहे, कहीं भी तिमिर न रहे, कहीं भी अंधकार न रहे। और जो हमने संकल्पना, जो हमारा मंत्र है कि अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय, यानी कि हम असत से सत की ओर चलें और मृत्यु से अमरता की ओर चले, अज्ञानता से ज्ञान की ओर चले। और सबसे बड़ी बात यह कि हम राष्ट्र निर्माण में प्राण प्रण से जुट जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस समय श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र के पदाधिकारी, महासचिव, मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस समय सहचर के रूप में हैं। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं कि किस तरीके से 5 शताब्दियों के महायज्ञ का फलीभूत हो रहा है। वो सपना साकार हो रहा है जो 5 शताब्दियों से अलग अलग पीढ़ियों ने
भगवान श्री राम के दिव्य जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण की कामना की थी और वो कामना फलीभूत हुई है। हमारी संस्कृति शरीर को ही मंदिर मानती है, हमारी संस्कृति विश्व को मंदिर मानती है, हमारी संस्कृति देश को मंदिर मानती है, हमारी संस्कृति व्यक्ति व्यक्ति को मंदिर मानती है, हमारी संस्कृति देश की माटी को चंदन मानती है। हमारी ही संस्कृति कहती है चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। मृदपि चंदन अस्मिन देशे, ग्रामो ग्रामः सिद्ध वनम, यत्र च बाला देवी स्वरूपा, बालाह सर्वे श्री रामाः। यानी कि चंदन है इस देश की माटी, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, जहां सिंह बन गए खिलौने, गाय जहां मां प्यारी है, जहां सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहां कर्म से भाग्य बदलता, श्रम निष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी हैं, ज्ञान जहां का गंगा जलसा, निर्मल है अविराम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता हैं, जहां खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है, जीवन का आदर्श जहां पर परमेश्वर का धाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। मृदपित चंदन अस्मिन देशे, ग्रामो ग्रामः सिद्ध वनम, यत्र च बाला देवी स्वरूपा, बालाः सर्वे श्री रामा। भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर, भगवान श्री राम विराजमान की जन्मस्थली पर भव्य दिव्य निर्माण हो रहे इस कार्यांजलि का साक्षात दर्शन कर रहे हैं, साक्षात अनुभूति कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि किस तरीके से समय की शिला पर अमिट हस्ताक्षर के रूप में सनातन संस्कृति के इस दिव्य कीर्ति स्तंभ को स्थापित किया जा रहा है। अगर देखें तो निश्चित तौर से यह ऐसा निर्माण है जो आधुनिक अयोध्या और आध्यात्मिक अयोध्या का संगम है, जो कि चिर पुरातन और नित्य नूतन होती अयोध्या का संगम है, जो कि हमारी वैज्ञानिकता और हमारी पौराणिकता, हमारी धार्मिकता, हमारे आध्यात्मिकता का समावेश है। क्योंकि इस मंदिर निर्माण में अनेक ऐसे वैज्ञानिक तथ्यों और ऐसे वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि जिससे इस मंदिर को चिरस्थायी और काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर के रूप में स्थापित किया जा सके। इस मंदिर के बारे में अगर बताएं तो जहां इस समय प्रधानमंत्री हैं, यह मंदिर का प्लिंथ है और इसके बाद 25 मीटर दोनों तरफ दूर मंदिर के परकोटे का निर्माण होना है। वो मंदिर का परकोटा मंदिर के गर्भगृह से 25 मीटर दूर होगा। भगवती मंदिर, शिव मंदिर, गणेश मंदिर, हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी का मंदिर आग्नेय कोण में होगा, गणेश जी का मंदिर ईशान कोण में होगा, माता अन्नपूर्णा का मंदिर होगा और साथ ही साथ इस मंदिर में प्रवेश के लिए मुख्य जो अयोध्या का मुख्य मार्ग है, बिरला मंदिर से सुग्रीव किला और अमावा मंदिर होते हुए 100 फीट चौड़े और तकरीबन 770 मीटर लंबे इस प्रवेश द्वार और प्रवेश मार्ग को बनाया जाएगा, जो कि सीधा मंदिर तक पहुंचेगा। मंदिर परिसर इससे विशद होगा। मंदिर परिसर
तकरीबन 60 एकड़ और ज़्यादा क्षेत्र में होगा। मंदिर परिसर, मंदिर का जो मुख्य परकोटा का हिस्सा है वो 10 एकड़ में है और आगे का जो मंदिर परिसर है वो 60 एकड़ में है। तकरीबन 70 एकड़ क्षेत्र में इस दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और भगवान श्री राम के इस मंदिर की अनुकृति, प्रतिकृति इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट कर रहे हैं। मंदिर निर्माण समिति की तरफ से इस कार्य में, पुनीत कार्य में लगे हुए कर्मवीर और साथ ही साथ इस कार्य में लगे हुए कार्यदायी संस्था और श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र के पदाधिकारी। निश्चित तौर से अगर इस मंदिर की बात करें तो मंदिर, मुख्य मंदिर 10 एकड़ क्षेत्र में होगा और मंदिर परिसर 60 और एकड़ क्षेत्र में होगा। तकरीबन 70 एकड़ क्षेत्र में यह मंदिर विस्तारित होगा। मंदिर परकोटे के बाद जो मंदिर परिसर होगा उसमें तकरीबन 6 अन्य मंदिर बनाए जाएंगे। वहां पर शेषनाग जी का मंदिर, शेषनाग स्वरूप में भगवान लक्ष्मण का मंदिर होगा, जटायु का स्मारक वहां पे होगा। और इस समय देखें कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महायज्ञ में लगे हुए लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विलक्षण स्वभाव है कि वो जहां भी इस तरीके के निर्माण कार्य में लगे हुए व्यक्ति होते हैं उनसे उनके अनुभव पूछते हैं, उनको प्रेरित करते हैं। देख रहे हैं कि किस तरीके से नवयुवक, हमारे अभियांत्रिकी से जुड़े हुए नौजवान, हमारे युवा इस पुनीत कार्य को संपादित कर रहे हैं, इस पुनीत कार्य में अपना अंशदान कर रहे हैं। और जब प्रेरणा, जब इस तरीके का संवाद होता है जननायक के द्वारा, राष्ट्रनायक द्वारा, तो एक ऊर्जा का संचार होता है इस कार्य में लगे हुए व्यक्तियों की, इस कार्य में लगे हुए युवाओं की, इस कार्य में लगे हुए अभियांत्रिकी और इंजीनियरिंग से जुड़े हुए व्यक्तियों की, इस कार्य में लगे हुए श्रमजीवियों को। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन भी कर रहे हैं उनके श्रम को सम्मान देते हुए। जो हमारी श्रमेव जयते की परंपरा है, जो हमारी श्रमेव जयते की, श्रम को सम्मान करने की हमारी परंपरा है, उसको निभा रहे हैं और साथ ही साथ उत्साहित कर रहे हैं, ऊर्जस्वित कर रहे हैं, उनके अनुभव साझा कर रहे हैं, अपने अनुभव खुद उनको बता रहे हैं। और ये जब इस तरीके का दोहरा संवाद होता है, इसे लोग अपने जीवन पर्यंत भूलते ही नहीं है और साथ ही साथ ये उनके लिए एक सुखद अनुभव होता है कि कैसे जननायक जनसामान्य के रूप में उनके साथ बैठकर, उनसे मिलकर, उनसे अपने अनुभव साझा कर, उनके विचारों को जानकर और आगे की नीति निर्माण को करता है, आगे के कार्य संपादन को सुनिश्चित करने की प्रेरणा भी देते हैं और साथ ही साथ संवाद करते हैं। अलहदा संवाद शैली और विलक्षण व्यक्तित्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जब वो किसी भी विशेष कार्य में लगे हुए लोगों से, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो कर्मजीवी हो, चाहे वो श्रमजीवी हो, चाहे वो हमारे नवयुवक हो, चाहे किसी पुनीत कार्य में संलग्न हमारे युवा हो, उनसे संवाद करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया मंदिर निर्माण में लगी कार्यदायी संस्थाओं के नवयुवकों से, इंजीनियरों से, अभियांत्रिकी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से और साथ ही साथ उन्हें प्रेरणा दी। और ये एक प्रेरणादायक क्षण होता है युवाओं के लिए, समूचे राष्ट्र के लिए, और साथ ही साथ एक ऊर्जा से भर देता है लोगों का मन और मस्तिष्क कि किस तरीके से जननायक जनसामान्य के रूप में उनसे बातचीत करके, संवाद करके, उनकी स्थितियों को जान के, अपने अनुभव साझा करके आगे का मुख्य मार्ग, आगे की कार्यशैली को प्रशस्त करते हैं। बैठिए 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 बैठिए।
सबसे पहले आप सबकी तरफ से मैं अपने